हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के रिगार्डिंग डायरेक्टिव इशू की है, उस डायरेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये जो डायरेक्टिव है, डू नॉट थिंक ये सिर्फ आरबीआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए है बिकॉज दिस इज फाइनेंशियल अवेयरनेस। राइट, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ मेंस जो कि अपकमिंग है, प्री चल रहा है अभी, आई होप आपका प्री अच्छा जा रहा है। आज एग्ज़ाम हुआ है, बाकी और भी 2 दिन एग्ज़ाम है। राइट, और भी जो सारे एग्ज़ाम्स है वो सारे के लिए ये फाइनेंशियल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होगा। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम देखेंगे न्यूज़ क्या है। तो देखो, न्यूज़ इस प्रकार है कि 26 अक्टूबर को, राइट, 26 अक्टूबर को आरबीआई ये सर्कुलर लेके आता है। सर्कुलर नहीं, बेसिकली इट्स नोटिफिकेशन, जहाँ पे वो कुछ लोगों को एक डायरेक्टिव इशू करता है रिगार्डिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे आरबीआई 2 लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एक है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इंस्टीट्यूशन लोन दे रही है, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जिनके पास क्रेडिट रिपोर्ट रखा हुआ होता है लोगों का। राइट, सो दे मेंटेन द रिकॉर्ड। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जाहिर सी बात है, ये दो तरीके के एंटिटी जो मैंने बात किया उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लेकिन पेमेंट बैंक नहीं। पेमेंट बैंक इसलिए नहीं क्योंकि पेमेंट बैंक लोन नहीं देती है। सो आई थिंक बाय दिस लॉजिक अभी आप समझ गए हो कि ये एप्लीकेबल किसके किसके लिए होगा। राइट, समटाइम्स इंफॉर्मेशन हमें दिखता बहुत है, लेकिन हम अगर उसे लॉजिक लगा के पढ़े ना तो इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी। देखो, आप कितना सारा देख सकते हो एंटिटी, इन्हें याद करने में सच में इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। राइट, लेकिन अगर आप ये लॉजिक लगा लो कि ये उन पे एप्लीकेबल है जो रिकॉर्ड रखती है, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, एंड उन पे एप्लीकेबल है जो लोन दे रही है लोगों को, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एनबीएफसी हो चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, वो तो एप्लीकेबल होंगे। पेमेंट बैंक इसलिए नहीं है क्योंकि पेमेंट बैंक लोन देती ही नहीं है। सो दैट वाज इट। अब एक बार ना हम बैकग्राउंड की बात करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 अप्रैल 2023 को वापस जाते हैं। 6 अप्रैल 2023 को आरबीआई ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, वो किया था। अब आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिस दिन होता है, एमपीसी का रिपोर्ट जिस दिन बाहर आता है, उस दिन आरबीआई के गवर्नर ना सिर्फ एमपीसी के बारे में बताते हैं, बट ही ऑल्सो प्रेजेंट्स दी स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड पॉलिसीज। राइट, तो इन स्टेटमेंट में वो कुछ चेंजेस करने की बात करते हैं। तो वैसे ही 6 अप्रैल 2023 को उन्होंने ये बताया था कि रिजर्व बैंक को कुछ कंप्लेंट्स रिसीव हुआ है regarding the mechanism that credit information companies are following and reporting and making the credit report। मतलब सारा ही चीज़ इन्वॉल्व है इसमें। ऐसा नहीं है कि अकेले उनकी गलती है, गलती कई बार क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की भी होती है बिकॉज दे डू नॉट गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द राइट टाइम। इससे क्या होता है ना, लोगों के बीच में, मतलब आपके और मेरे बीच में, मतलब आप जब लोन लेने जाते हो या मैं जब लोन लेने जाऊँगा तो हमें ये दिक्कतें आती हैं। सो रिजर्व बैंक इस चीज़ को ठीक कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, अभी आपको एक कन्फ्यूजन हुआ कि सर आपने अभी बोला कि मैं लोन लेने जाऊँ या आप लोन लेने जाओ, तो इससे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, चलो एक छोटे से एनिमेशन से हम चीज़ को समझते हैं कि ये CIC होते क्या हैं। देखो, लेट सपोज दिस इज़ यू और दिस इज़ मी, किसी पे भी समझ लो। हमें या आपको, मतलब लेट से आपको लोन की ज़रूरत है। आप कहाँ जाओगे? जाहिर सी बात है, आप बैंक के पास जाओगे। इट इज़ वेरी मच कॉमन। तो देखो, बैंक को ये नहीं पता होता है कि आपने और कितने लोन लिए हैं, आपका लोन हिस्ट्री क्या है, ये सारा चीज़ बैंक को नहीं पता होता है। सो दिस इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय दी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जिन्हें CIC बोला जाता है। CIC के पास ये सारा चीज़ रिकॉर्ड रहता है। CIC इस रिकॉर्ड को बैंक को पेश करती है एंड बैंक बेसिस ऑन दैट रिपोर्ट आपको लोन देती है या डिनाई करती है। राइट, तो आई होप अब आपको CIC का मतलब समझ में आ गया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बेसिकली काम क्या करती है। और CI क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कौन है यहाँ पे? जाहिर सी बात है, जो लोन दे रहा है, मतलब बैंक। करेक्ट। सो आई होप ये जो 2 वर्ड मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा था और आगे भी करूँगा इस वीडियो में, CIC एंड CI, आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गया है कि CIC कौन है। CIC इज नो वन बट द एंटिटी हु इज मेंटेनिंग योर क्रेडिट प्रोफाइल। राइट, दे नो एवरीथिंग। तो बैंक कौन है? बैंक है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। राइट, बैंक गिव लोन टू यू, मी। ठीक, चलो अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है।
अब उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजर्व बैंक को ये पावर मिला कहाँ से? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये जो पावर है सेक्शन 11 ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005, यहां से आरबीआई ये पावर को ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां से रिजर्व बैंक को ये पावर मिला है एंड उस पावर के तहत आरबीआई ने ये सर्कुलर में ये सारा चेंजेस बताया है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देयर आर टोटल 8 चेंजेस, राइट, दैट आरबीआई हैज आस्क्ड। तो देखो ये जाहिर सी बात है, ये चेंज नहीं है। इन हेड्स पे आरबीआई ने बताया है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है एंड कैसे करना है, करेक्ट? तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है इंटीमेशन ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड अपडेशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन विद क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। यहाँ पे देखो उन्होंने ये बता रहे हैं कि जो CICs है इन्हें कस्टमर्स को, मतलब अगर मैं कस्टमर हूँ तो मुझे ईमेल SMS के द्वारा किसी भी रिपोर्ट के अपडेशन के बारे में बताना होगा एंड अगर कोई मेरे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है तो वो भी मुझे जानकारी में देना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो एक्सेस कौन करेगा? जब मैं कहीं पे अप्रोच करूंगा लोन लेने के लिए, ओनली देन इट शुड बी एक्सेस्ड। इसके अलावा अगर एक्सेस हो रहा है देन समथिंग इज फिशी, राइट, समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्लियर कर दिया कि CIC को SMS एंड ईमेल के थ्रू ये बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे उन्होंने और भी बताया है कि क्रेडिट का जो भी इश्यूज है एक्सेस का या अपडेशन का या किसी भी चीज़ को रिलेटेड, वो सारा इंफॉर्मेशन कस्टमर को टाइम टू टाइम SMS एंड ईमेल के थ्रू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को बताना पड़ेगा, राइट? सो दिस वाज ऑन दी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं सेटिंग अप ऑफ नोडल पॉइंट ऑफिशियल्स बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। तो देखो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, NBFC जो लोन दे रही है, इनको डायरेक्ट किया गया है कि आप एक नोडल पॉइंट या एक ऑफिशियल रखो जो टेक केयर करेगा। मतलब कई बार क्या होता है ना, कस्टमर जाके बैंक को बताता है, देखो हमें नहीं पता CICs के बारे में, जस्ट थिंक फ्रॉम ए लेमैन पर्सपेक्टिव, राइट? आपको और मुझे नहीं पता। तो हम जब लोन लेने जाएंगे, बैंक जब उसे डिनाई कर देगा ना, तो हम तो बैंक को ही बोलेंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। लेकिन आप सोचो, बैंक के पास तो ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बैंक तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से लेके आ रहा है। लेकिन मैं ग्रीवियंस कहाँ पे रेस कर रहा हूँ एज ए लेमैन? बैंक में कर रहा हूँ। सो आइडियली आरबीआई ये चाहता है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनके पास ही एक नोडल पॉइंट या एक नोडल ऑफिसर रहे जिसके पास ये ग्रीवियंस जाए एंड वो इस चीज़ को हैंडल करे। और यहाँ पे अगर बैंक जो उन्होंने एस्टेबलाइज किया है नोडल पॉइंट या ऑफिशियल किसी को रखा है, अगर वो चेंज होते हैं तो ये उन्हें 5 दिन के अंदर में CICs को, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बताना मैंडेटरी है, ऐसा डायरेक्टिव में कहा गया है, करेक्ट? बढ़ेंगे आगे, देखेंगे थर्ड पॉइंट, रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द कंप्लेंट्स बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। तो जिस तरीके का कंप्लेन आ रहा है इसका रूट कॉज एनालिसिस निकालना। बेसिकली देखो, रूट कॉज एनालिसिस से क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को एक पर्टिकुलर इशू के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो प्रोबेबली वो सारा चीज़ आगे नहीं होगा, इट विल हेल्प देम। हो सकता है देखो मुझे प्रॉब्लम हुआ, राइट, और मेरे प्रॉब्लम को लेके क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, RCA किया, एंड उससे उन्हें जो हेल्प होगा ना, तो मेरे जैसे और भी जो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आगे हो सकता है उसका शायद टर्न अराउंड टाइम इतना लंबा ना हो, बिकॉज दे विल ऑलरेडी नो द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन, राइट? तो उनको RCA करने दिया गया। तो ये जो RCA है, यहाँ पे भी आरबीआई ने डायरेक्टिव इशू कर दिया कि आपको एटलीस्ट हर 6 महीने में एक बार करना होगा, और आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, मतलब आपके से मतलब कौन है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जो सीनियर अधिकारी हैं उन्हें साल में एक बार देखना ज़रूरी है। सेकेंड लाइन पे देखो, एनालिसिस ऑफ द RCA शैल बी रिव्यूड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ CI एटलीस्ट ऑन एनुअल बेसिस, मतलब साल में एक बार देखना ज़रूरी है। बढ़ते आगे देखते हैं पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द मैच लॉजिक एल्गोरिदम बाय द CIC। तो देखो ये इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, बट मैं लेमैन तरीके से मैं आपको समझा दूँ। बेसिकली लास्ट वाले पॉइंट पे हमने क्या देखा था कि CIs जो है RCA करेंगे, मतलब रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, राइट? तो देखो CIs के पास तो ऑब्वियसली एक कस्टमर नहीं होंगे, दिन में उनके पास 100 कस्टमर्स जाते होंगे, मतलब पूरे इंडिया में आप ले लो तो दिन में उनको 1000 से भी ज़्यादा कस्टमर लोन मांगने जा रहे हैं। तो आइडियली क्या आरबीआई बोलना चाह रहा है कि आप इन प्रॉब्लम्स को मैच लॉजिक के हिसाब से देखो। लेट्स से मुझे एक X तरीके का प्रॉब्लम हुआ, ऐसा हो सकता है कि और भी लोगों को होगा, तो
रूट कॉज एनालिसिस एंड ये मैच एल्गोरिदम से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को ये बताया जा रहा है कि आपने कुछ लोगों के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप अपने सिस्टम में झांको और देखो कि किनके ऐसे प्रॉब्लम प्रोस्पेक्टिव हो सकता है फ्यूचर में, एंड उसे आप प्रॉब्लम होने से पहले फिक्स कर दो सो दैट ये प्रॉब्लम हो ही ना। सो इससे फायदा क्या होगा? द एंड रिजल्ट इज द रोबस्ट सिस्टम। मे बी एट सम पॉइंट या फॉर फ्यू डेज क्रेडिट कंपनीज, मतलब क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज दोनों को ये टास्क पूरा करने में चैलेंज हो, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज गोना हेल्प देम, राइट? एंड दिस इज गोना मेक द सिस्टम वेरी वेरी रोबस्ट। क्योंकि आप समझो, जो प्रॉब्लम फ्यूचर में होगा उसको आरबीआई अपने नोटिफिकेशन में बोल रहा है कि भाई उसे मैच लॉजिक करके आज ही आप फिक्स कर दो, यूज द टेक्नोलॉजी, यूज द एल्गोरिदम एंड फिक्स दैट। ठीक है, चलो अब आप पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट में, इंजेक्शन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन डेटा बाय द सीआईसी। कई बार क्या होता है ना, जो डेटा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ये अपने सिस्टम पे ना मतलब फीड करने में देरी कर देती है या प्रॉपर तरीके से फीड नहीं हो पाता है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो सीआईसीज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसको? क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को, रिगार्डिंग द रिजेक्शन विथ 7 कैलेंडर डेज, कि वो डेटा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फॉर्मेट सही नहीं है, इनकम्प्लीट है, जो भी है। क्योंकि देखो उनको डेटा कहाँ से मिलता है? उन्हें डेटा मैं नहीं दे रहा हूँ, आप नहीं दे रहे, उनको डेटा देने वाले भी सीआईसी होते हैं। मान के चलो मैंने लोन ले लिया, ठीक है, अब ये अपडेट हो जाएगा सीआईसी के पास, अब मैं टाइम से पे कर रहा हूँ कि नहीं ये भी अपडेट हो जाएगा सीआईसी के पास। सो उनका जो प्राइमरी सोर्स है ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ही है। सो अगर ये डेटा गलत दे रही है, गलत फॉर्मेट में दे रही है, तो ये उनको बोलना पड़ेगा, मतलब सीआईसीज को बोलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आरबीआई वही बता रहा है कि आपको रीज़न के साथ बताना होगा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को कि क्यों आप इस डेटा को रिजेक्ट कर रहे हो विद इन 7 कैलेंडर डेज, मतलब एक टाइम फ्रेम बांध दिया गया, राइट? पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन आ गया तो वो आराम से करते थे क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं था। अब तो 7 दिन में अगर फीड करना है कर दो, नहीं तो रिजेक्ट करना है तो कर दो, उसके बाद तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो दे आर ऑन टॉप ऑफ इट एवरी टाइम, राइट? आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है उसको एक साथ देखेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेंट ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग बाय द सीआईसीज। यहाँ पे डिस्क्लोजर मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, उस फॉर्मेट को आरबीआई ने दिया है, तो हमारे एग्जाम के लिए मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इजी एक्सेस टू फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट टू द इंडिविजुअल बाय द सीआईसीज। मतलब मान के चलो मैं हूँ, आप हो, हमें हमारा क्रेडिट रिपोर्ट साल में एटलीस्ट एक बार फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलना चाहिए, या हम अगर चाहें तो देख सकते हैं। ये डायरेक्शन आरबीआई ने पास कर दिया सीआईसीज को, क्योंकि आज के दिन में से इन मोस्ट केसेस इट्स फ्री, बट एट सम पॉइंट यू नो इन सम बैंक्स वेबसाइट इट इज़ चार्जेबल। आपको अगर रिपोर्ट देखना है पूरा तो वो चार्जेबल होता है, बट हाँ आपके ईमेल पे आजकल बहुत सारी कंपनी है जो उसे फ्रीली फेच करके आपको दे देती है, राइट? बट यहाँ पे डायरेक्टिव इशू कर दिया गया एंड डायरेक्टिव के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता। सो बेसिकली नाउ इट्स फ्री, इसकी साल में एक बार हम देख सकते हैं हमारा डेटा। यहाँ पे आरबीआई ने इस सर्कुलर के इफेक्टिव डेट के बारे में क्या बोला है? 3rd नंबर पॉइंट पे देखो लिखा हुआ है, द डायरेक्शन शैल कम इनटू इफेक्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर। तो हमने डेट शुरू में देखा था, वहाँ से 6 मंथ के अंदर में ये जो सर्कुलर है ये इफेक्ट में आ जाएगा, ये आरबीआई ने बताया है, राइट? तो इससे हमारा छोटा सा वीडियो खत्म होता है। लेकिन बिफोर आई से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, लेट मी रिमाइंड यू कि जो नाफिड है, नाफिड का नोटिफिकेशन आउट है, एंड नाफिड में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बाकी सारा भी है, लेंडिंग ऑपरेशंस है, बेसिकली वो क्रेडिट प्रोफाइल है, रिस्क मैनेजमेंट है एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री काम करेगा, मतलब यू डोंट हैव टू हैव MBA फाइनेंस। अगर आपके पास MBA फाइनेंस है तो आप लेंडिंग में अप्लाई कर सकते हो, आप रिस्क में अप्लाई कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास MBA फाइनेंस नहीं है, यू आर जस्ट ए पोस्ट ग्रेजुएट, यू कैन अप्लाई इन दी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि इसमें सिलेबस क्या है, कि क्या पढ़ना है हमें। तो देखो सिलेबस मैंने कल अपने एक वीडियो में बहुत डीपली एंड डिटेल डिस्कस किया है। स्टिल आई वुड से कि आपको डिस्क्रिप्शन में ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मिलेगा, ये जो आप देख पा रहे हो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड, उसके अंदर में एवरीथिंग इज देयर। वी आर डूइंग ए इंट्रो क्लास ऑन दी फ्राइडे, राइट?
So thank you and all the best. Unfold your potential with IXMB, and always remember, we help you prepare 50% faster.